आपका नाम क्या है? मंसूरुल इस्लाम। आप कहाँ पे रहते हैं? जमालपुर चकिया। अच्छा, आपको क्या तकलीफ क्या थी? पहले मुझे हार्ट का तकलीफ थी। हाँ। बहुत परेशान होता, दर्द होता था। फिर किडनी की ये तकलीफ थी, तो फिर डायलिसिस चालू था। उसके बाद फिर मुझे डायलिसिस के बाद एक दिन ऐसा अचानक तबीयत बिगड़ गई, हाँ। अटैक आया। तो फिर उसके बाद मैंने हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद फिर 2-3 जगह गए, अपोलो में गए, उस पर गए तो कोई सर्जन जो अपने को ठीक हो नहीं गया। तो फिर अपने सूरज सर ने हमारी बहुत मदद की है। हाँ, तो बहुत धन्यवाद हम नेता करते। आपको ऑपरेशन को कितना टाइम हो गया? लगभग 8 महीना हो गया। 8 महीने ऑपरेशन को हो गया। 8 महीने के दौरान जैसे आपका बाईपास का ऑपरेशन हुआ और आपका डायलिसिस में भी चल रहा है, बीपी का भी तकलीफ है, डायबिटीज भी है, और आपने इतना साहस कैसे किया या इतनी हिम्मत कहाँ से जुटाई कि भाई मेरी डायलिसिस चल रही है और उसके बाद आपको अटैक आ गया और आपने हिम्मत जुटा के ऑपरेशन के लिए राजी हो गए, और फिर वो आपको हिम्मत कहाँ से मिली और कैसे मिली? एक तो ऐसा है सर कि मुझे हिम्मत इससे दी कि अल्लाह को अगर ज़िंदगी देना है तो ज़िंदगी मिल जाएगी। और मैं कुछ अपना हिसाब से पढ़ते भी रहता हूँ कि जो होगा होगा। मैं हिम्मत इसलिए ये किया कि ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, या तो फिर चला जाऊँगा या फिर अच्छा जैसे सब लोगों को क्या डर लगता है कि जिन लोगों की किडनी खराब है और डायलिसिस पे चलते हैं या डायबिटीज बढ़ा हुआ होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो बाईपास का नाम सुन के ही जो है ना बहुत डर जाते हैं। ठीक है, तो आपको जिस डॉक्टर के पास गए उन्होंने कैसे आपको आश्वासन दिया या हिम्मत दिलाई आपको कि आपको बाईपास में सक्सेस मिलेगी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका डायलिसिस तो अभी भी चल रहा है और क्रिएटिनिन ने ऑपरेशन से पहले 9-10 हो जाता था और ऑपरेशन के बाद अभी डायलिसिस करवाने के बाद क्रिएटिनिन भी कम हो गया है। तो ये जैसे सब लोगों को भय रहता है कि किडनी वालों का ऑपरेशन तो फेल हो जाता है, तो फिर आपने कैसे इसको? ये तो सर कि मेरे परिवार वालों को कोशिश की, उनके हिसाब से इन लोगों ने दौड़ भाग करके मुझे आश्वासन दिया और मैंने हिम्मत की। परिवार के हिसाब से मैंने आगे बढ़ा। नहीं, जैसे आपकी अभी भी डायलिसिस चल रही है, 7 महीने पहले भी डायलिसिस चल रही थी, क्योंकि सब लोगों को ऐसा होता है कि भाई जैसे हार्ट की नसें सब ब्लॉक हैं और मैं बाईपास कैसे करवाऊँ, ऑपरेशन कैसे करवाऊँ, तो क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे जान का जोखिम रहता है, किडनी बहुत फेल हो जाती है। पहले ही आपकी डायलिसिस चल रही थी, डायबिटीज बढ़ा हुआ था, तो उस हिसाब से आपने ऑपरेशन का निर्णय लिया या डिसीजन लिया, तो उस हिसाब से आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सब लोग डरते हैं, उस हिसाब से आप किसी जनता के आपके माध्यम से किसी जनता को या सभी लोगों को, जिन लोगों को डर लगता है, उनको क्या करवाना चाहिए कि जो लोग दूसरी बीमारियों से? सबसे बड़ी बात क्या है, डॉक्टर अच्छा मिल जाए। और डॉक्टर मुझे पूरा भरोसा दिया है, डॉक्टर सुरेश सर पूरा भरोसा दिया, आप अच्छे हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। इसलिए मुझे ज़्यादा और हिम्मत मिल गई। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं तो अच्छा हो ही जाऊँगा। अभी ऑपरेशन के बाद आप कैसा अपने आप को महसूस मुझे करते हैं? अच्छा लगता है। गाड़ी भी चलाता हूँ, सब जगह फिरता भी हूँ, जाता भी हूँ, आता भी हूँ, सब साग सब्जी जो भी आपकी कितनी नसें ब्लॉक थी जो डॉक्टर ने बताया? 3 नसें बनी। 3 नस ब्लॉक थी। हाँ। तीनों नसें बाईपास करके आपका ऑपरेशन कर दिया। अभी बाईपास के बाद आप दूसरे लोगों को जो बहुत डरते हैं ऑपरेशन का नाम सुन के, उनके नाम पे कुछ कहना चाहेंगे, उनके नाम पे कुछ संदेश देना चाहेंगे कि क्या करें, वो कैसी स्थिति से, जो खराब परिस्थिति आती है नाम ऑपरेशन का नाम सुन के, वो परिस्थिति में से कैसे बाहर निकले, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं ये कहता हूँ सर कि डॉक्टर तो कहते हैं भगवान। डॉक्टर अच्छा मिल जाता है तो हर किसी को ये ऑपरेशन कर लेना चाहिए और उम्मीद रखना चाहिए कि मैं अच्छा हो जाऊँगा। उम्मीद रखना चाहिए, सबसे बड़ी बात उम्मीद रखना चाहिए और अच्छा होने का। और ऊपर वाले पर छोड़ देना, सरेंडर, डॉक्टर के ऊपर सरेंडर और ऊपर वाले पर सरेंडर, फिर सक्सेस में। ये बाजू में जो कौन बैठा हुआ है? मेरा लड़का है। हाँ, तो उनको भी ऑपरेशन का नाम सुन के और ये सभी चीजें जो आपने बताई, उनको भी डर लगता था कि मेरे पापा जो हैं किडनी की तकलीफ है, बीपी की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है, उनका ऑपरेशन करवाऊं या नहीं करवाऊं।
तो कुछ उनका कुछ जैसे भाई अपने सगे संबंधी में किसी का ऑपरेशन होता है तो उनका कुछ उनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि उनके विचार क्या हैं इस मामले में कि भाई जैसे आपका ऑपरेशन हुआ तो दूसरे लोगों का जैसे जिन लोगों को डर लगता है तो क्या करना चाहिए, उन्होंने ऐसी खराब परिस्थिति में से अपने आप को बाहर कैसे निकाला, मानसिक स्थिति से, ऑपरेशन की स्थिति से, अभी जो आप जैसे डायलिसिस करवाते हैं आप अठवाड़ी में 2 दिन, उस स्थिति से फिर वो निपटने के लिए सब लोगों को कैसे साहस करना चाहिए? सबसे बड़ी बात क्या है, हिम्मत करना चाहिए। इसमें कैसा है कि अगर आप कोई चीज़, अगर कोई भी डिजीज़ आपको हो गई है तो अब आप उसको छोड़ के आप भाग नहीं सकते, आपको उसको फेस करना है। अब फेस करना है तो अगर आप उसको अगर सही वे में अगर फेस करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ कि नहीं, अगर ये मुझे हुआ है तो इसका ये रास्ता है, कंसल्टेशन, ये चीज़ होती है कंसल्टेशन, कि आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। और जैसे अभी हमारे डॉक्टर है डॉक्टर सुरेश भाग्या, तो ये इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है इस चीज़ में। जैसे नहीं, आज भी इससे वो पहले डॉक्टर सुरेश भाग्या से पहले भी तो आपने बहुत सारे डॉक्टरों को बताया होगा, मगर आपने डॉक्टर सुरेश भाग्या के ऊपर विश्वास कैसे किया और क्यों किया? या एक्चुअली जब पापा का ऑपरेशन हमने, मतलब पापा आईसीयू में ही थे जब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, एक मेजर हार्ट अटैक भी आया था पापा को। तो तब 2 से 3 डॉक्टर्स बारी से 2 to 3 MS सर्जन्स, कार्डियोलॉजिस्ट, वो आके पापा को देख के गए थे और हॉस्पिटल ने उनको कंसल्ट किया था कि आपको इनका ऑपरेशन करना है। बट मोस्ट लाइक एक डॉक्टर मतलब रिफ्यूज़ कर गए थे और एक डॉक्टर इसलिए चले गए थे बिकॉज उनकी टीम में से कोई मेंबर की डेथ हो गई थी, ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उनका कहना ये था कि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 60% ही चांसेस है आपके बचने के, लाइक 35 to 40% रिस्क फैक्टर है। तो ये उन्होंने इस तरह से बताया था कि इट इज़ नॉट ईजी ऑपरेशन, ये बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो वहीं पे डॉक्टर सुरेश सर आते हैं और वो हमें ये एश्योरेंस देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, पेशेंट को खुद जाके उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकी स्ट्रैटेजी भी थी जो ऑपरेशन की, वो इतनी एकदम एफिशिएंट थी कि उसमें चांसेस उनको खुद के ऊपर, सबसे बड़ी बात कि उनको खुद पे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं ये तो कर दूंगा, ये तो हो जाएगा, मेरी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ जो पहले जो डॉक्टर्स थे उनको यही मतलब एक उनके अंदर ये फियर भी था कि क्या हुआ अगर ये पेशेंट अगर नहीं हो पाया, ऐसा कुछ हो गया तो क्या हुआ अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये एक तो सबसे पहले लो कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जो हमें जो भी चीज़ें बताई थी, उनके फेस से ही लगता था कि बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस है। तो उनके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है सुरेश सर का, और इस वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनकी जो वाइब्स थी, वो हमें बहुत अच्छी मिली कि नहीं ये हो जाएगा। तो उसी वजह से एक कहता है एक वाइब जनरेट हुआ, एक उम्मीद आई कि नहीं अब तो सब ठीक हो जाएगा, वी कैन गो फॉर। और इनफैक्ट बहुत सारे रिलेटिव्स ने भी ऐसा बोला था कि आप क्यों ये करवा रहे हो, आप क्या गारंटी लेते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें भी थी। तो वहाँ पे भी डॉक्टर सुरेश भाग्या ने ये कहा कि कोई नहीं, आप लाके सबको बिठा दो, मैं सबको समझा दूँगा कि क्या है क्या नहीं है, और नहीं करना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर इट। तो इस तरह से उन्होंने हमको कंसल्टेशन जिस तरह से दी, उस वजह से आज जो कॉन्फिडेंस मिला और हम आज यहाँ पे। ऑपरेशन को 7 महीने हो गए, या आपको अभी कैसा फील होता है? क्योंकि जो ऑपरेशन का समय था, आईसीयू में रहना, और उसके बाद जैसे आपकी परिस्थिति गुजरी, तो अभी आप कैसे खुद को फील करते हैं कि ऑपरेशन जो मेजर ऑपरेशन था वो तो हो गया, डायलिसिस तो जो पहले चलती थी अभी भी चल रही है, क्रिएटिनिन जो पहले ज़्यादा रहता था अभी कम हो गया है, तो अभी आप अपने लिए क्या एक सोचते हैं कि भाई जो हमने डिसीजन लिया था कि भाई ऑपरेशन करवाने का, वो सही लिया था डिसीजन, निर्णय सही लिया था? या जो दूसरे लोग डरते हैं ऑपरेशन का नाम सुन के, उनके लिए बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे ऑपरेशन होगा, किडनी खराब है तो और किडनी खराब ही हो जाएगी, शुगर ज़्यादा है तो शुगर की वजह से बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी, बीपी ज़्यादा है तो बीपी की वजह से बहुत सारी तकलीफ हो जाएगी, जो कि आपके केस में कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, किडनी भी ज़्यादा खराब नहीं हुई, शुगर भी इतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, बीपी भी इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है क्योंकि आप रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, किडनी भी इतनी खराब इसलिए नहीं हुई कि आप रेगुलर डायलिसिस करवाते हैं। तो उस हिसाब से जितना आपको रिजल्ट मिला है, तो दूसरे जो बहुत डरते हैं ऑपरेशन से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको करवाना चाहिए ऑपरेशन, या ऐसे ही बिल्कुल बीमारी का नाम सुन के घर पे बैठना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने पहले कहा कि बीमारी अगर आपको हुई है तो आप उससे भाग सकते ही नहीं, बिकॉज वो आपके बॉडी में है, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते।
तो वो उसका एक क्योर एक और चीज़ है, नथिंग लाइक नो डिजीज इन दिस वर्ल्ड इज नॉट क्योरेबल और अनक्योरेबल। हर चीज़ का इलाज है अगर आप सही वे में फॉलो करो तो। कोई कितना भी कहे कि ये तो आपका प्रॉब्लम, ये तो आपका ख़त्म हो गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, दैट इज़ जस्ट डोंट बिलीव। आप उसको बिलीव मत करो, आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो कि आज अगर मैं मेरी ये हैबिट से अगर मुझे लॉन्ग टर्म में इतना इफेक्ट पड़ता है तो आप वो हैबिट स्टार्ट करो। एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो कि आप एक डॉक्टर से अगर आपको यानी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो और देखो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ लाइक बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, कम नहीं, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आप कंसल्ट करो और जब आपको कहीं पे जाके ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी तो आप उसके साथ आगे बढ़ो। हम ये रिस्क देखिए, फियर तो हर डेली है। आपको आज नहीं पता है कि आज आप घर जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ईच एंड एवरी आवर ऑफ आवर लाइफ इज फुल ऑफ फियर। हर घंटा आप चाहे तो डर डर के निकाल सकते हो, हर घंटा आप चाहे तो एकदम एंथुसियास्टिकली एकदम एंथुसियाज्म के साथ निकाल सकते हो। तो इस केस में भी वही है कि जब आपको कोई डिसीज़ हो जाए तब आपको फियर बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आपके रिलेटिव्स भी अगर ऐसे डरते हैं कि क्या हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये उनको भी ये समझाना है कि नहीं, मैं खुद ठीक हो जाऊँगा और एक पॉजिटिविटी रखनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मेन है कि एक अच्छे डॉक्टर, यानी अच्छा मीन्स के एक ऐसा डॉक्टर जो ये ना कहे कि मतलब कि ये चीज़ आपकी बहुत एकदम बेकार है और ये कुछ हो नहीं सकता। नो, वो डॉक्टर आपको एक अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, जो वो खुद क्लियर हो अपने थॉट्स में कि ये चीज़ें, ये वो जो अपने प्लान में क्लियर हो। ऐसे अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट मिलता है आपको, जो मे बी रेयर है अभी, अगर आपको ऐसे डॉक्टर को आप कंसल्ट कर सके तो दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन गो फॉर इट। मैं लास्ट, अभी बहुत सारी बातें हो गई, मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा डॉक्टर सुरेश वाग्या के बारे में कि जिसने आपके फादर का, पिताजी का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, तो वो डॉक्टर के बारे में आप कुछ दो लफ्ज़ कहना चाहेंगे कि डॉक्टर ने जैसे आपको काउंसलिंग किया ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, फिर बाद में फॉलोअप लिया आपका, वे 1 महीने में बुलाते थे या 2 महीने में फॉलोअप करवाते थे, तो कुछ डॉक्टर के बारे में कहना चाहेंगे? Yeah, as I've said before, कि Dr. Suresh Bhagia is like one of the best cardiologists or one of the best doctors, consulting doctors we have ever meet. और इन्होंने हमें सच में बहुत अच्छे से कंसल्ट किया और रिजल्ट तो सामने ही है कि क्या क्या था और आज क्या क्या है। तो और मैं रिकमेंड करूँगा, जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर सुरेश भाग्या को कि अगर आप अहमदाबाद में या गुजरात में, मतलब आपको अगर ये चीज़ ऐसा, अगर आप सच में अगर ऐसी किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा डॉक्टर सुरेश भाग्या को। या थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन, गिव ए मेमोरेबल इंटरव्यू। Yes. थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।